आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ ईबीओ ब्लड ग्रुप। स्टूडेंट्स याद रहे कि ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और उसके जेनेटिक बेसिस के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल के बारे में। उससे पहले हम एक दो टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन किसको कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड जो है ये क्या चीज़ है। ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल में देखिए बड़ा आसान है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब द ट्रांसफरिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट। जब एक बंदे से हम ब्लड को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, तो किसी दूसरे बंदे में हम उसको ब्लड वेसल्स में उसको इंजेक्ट करेंगे। जिस बंदे से ब्लड लिया जाता है उनको डोनर कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि डोनर से। और जिस बंदे को ब्लड दिया जाता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। जब हम ब्लड को ट्रांसफर करते हैं डोनर से रिसिपिएंट की तरफ, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। किस चीज़ का, ऑफ ब्लड। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है करेक्टर है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप है। क्योंकि ये जो है हमारे पास जितनी भी ब्लड ग्रुप्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनमें से जो है एक इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप कंसिडर करते हैं इसको, क्योंकि इनकी ट्रांसफ्यूजन से हमारे पास क्या कॉज होता है, एग्लूटिनेशन कॉज होता है। ये टर्मिनोलॉजी जो है जिसके बारे में भी हम अभी बहस करेंगे। एग्लूटिनेशन कब होता है, जब ट्रांसफ्यूजन जो है वो इस तरह हो जाए, जब ये ट्रांसफ्यूजन दो इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप्स के माबैन हो जाए, उनके माबैन हो जाए, मतलब कि एक दूसरे से उनके ब्लड ग्रुप्स मुख्तलिफ हो। तो उस सूरत में क्या कॉज होता है स्टूडेंट्स, कॉज होता है हमारे पास एग्लूटिनेशन। वो ब्लड ग्रुप्स जो एग्लूटिनेशन कॉज करते हैं उनको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालते हैं। जिस तरह एक आरएच ब्लड ग्रुप है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसके अलावा बाकी भी हमारे पास मेजर ब्लड ग्रुप्स भी है, एमएन ब्लड ग्रुप है, एलएमएन है, डीगू है। ठीक है, वो इसलिए हम जो है ज्यादातर नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके आपस में अगर ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए भी तो कोई एग्लूटिनेशन कॉज नहीं होता। इसके अलावा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ब्लड सोसाइटी ने 200 और माइनर ब्लड ग्रुप्स भी डिस्कवर किए हैं, वो अपनी जगह पे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हमारे पास ट्रांसफ्यूजन दो इनकम्पैटिबल ब्लड ग्रुप्स के माबैन हो जाए तो एग्लूटिनेशन कॉज होता है। इनकम्पैटिबल का मतलब है कि जब उनका ब्लड ग्रुप एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनकम्पैटिबल कहते हैं। अब देखिए एग्लूटिनेशन क्या चीज है। When the transfusion is carried out between two incompatible blood groups, different blood groups mean antigens of donor react with antibodies, जिसको हम एग्लूटिनिन भी कहते हैं, of the recipient। जब हमारे पास ट्रांसफ्यूजन हो जाए दो ऐसे इनकम्पैटिबल ब्लड, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के, इनकम्पैटिबल जो आपस में उनकी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो एंटीजन डोनर ब्लड के जो एंटीजेंस है वो रिसिपिएंट ब्लड के एंटीबॉडीज, जिसको एग्लूटिनिन भी कहते हैं, उसके साथ जो है रिएक्शन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब रिएक्शन हो जाए तो उससे क्या होता है, दी आरबीसीज क्लम्प्स, आरबीसीज जकड़ जाते हैं आपस में। वो उसके बाद उनकी बर्स्टिंग होती है, क्लम्पिंग होती है, उनके लुटड़े बनते हैं। तो उस वक्त ऐसी सूरत हाल में फिर जो है आरबीसीज इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को लूज करते हैं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब खत्म हो जाए तो ब्लड का फंक्शन ही खत्म हो जाता है। समझ गए ना। तो इसी तरीके से एक दूसरे के साथ क्लम्पिंग करते हैं। सच क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी इज नोन एज एग्लूटिनेशन। ये जो आरबीसी की जो क्लम्पिंग है उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एग्लूटिनेशन कहते हैं। समझ गए। अब हम आते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के जो ट्रांसफ्यूजन की प्रिंसिपल्स है, उनकी कवानीन है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल
किसको ब्लड दे सकता है या उसे रिसीव कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए। अब देखिए बड़ा आसान है। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए वाली जो है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप जो है टाइप ए से ब्लड रिसीव कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन रिसेप्शन का ओ से रिसीव कर सकते हैं। और ब्लड ग्रुप ए वाले ब्लड दे सकते हैं किस किस को, एक ब्लड ग्रुप ए को दे सकते हैं, मीन ब्लड ग्रुप ए वाले जो है आपस में उनकी जो है ट्रांसफरिंग आसानी से हो जाती है, उनमें कोई मसला है ही नहीं। लेकिन ये जो रिसीव करते हैं ब्लड ओ से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है, अब मैं बताऊंगा अभी। और ये ब्लड दे सकते हैं किसको, एक ए को दे सकते हैं और एक ए बी इंडिविजुअल को दे सकते हैं, क्योंकि ए बी इंडिविजुअल क्या है हमारे पास, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये हमारे पास ये प्रिंसिपल हो गया। इसका भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग डायग्राम की तरफ भी तवज्जो कीजिए। समझ गए ना? क्योंकि हमारे पास ब्लड ग्रुप ए वाले जो है वो ब्लड सिर्फ और सिर्फ ए से रिसीव कर सकते हैं और ओ से। वो इसलिए क्योंकि दे हैव एंटीबॉडी, क्योंकि इनमें एंटीबॉडी भी होती है। तो इसलिए हमारे पास इनका आपस में एंटीबॉडी और एंटीजन का आपस में रिएक्शन नहीं होता। सो इट इज नॉट गिवन टू ब्लड ग्रुप बी इंडिविजुअल। तो ब्लड ए वाला जो है ब्लड बी को जो है ब्लड नहीं दे सकता। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी वाला है, ब्लड ग्रुप बी देखिए स्टूडेंट से ए आपस में इनकी क्या होती है, यहाँ डायग्राम की तरफ अगर आप देखें आपस में इनका तो कोई मसला नहीं है। और ये रिसीव किससे कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है। ब्लड दे किसको सकता है, ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल जो है रिसिपिएंट है। ब्लड ग्रुप बी का भी इसी तरह है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम टाइप बी और टाइप ओ। ये रिसीव क्या कैसे कर सकता है, या तो ये बी से करेगा रिसीव, या हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ से करेगा रिसीव। ठीक है, डोनेट किसको कर सकता है, ब्लड ग्रुप बी को भी डोनेट कर सकता है और ब्लड ए बी को भी, क्योंकि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। इस चार्ट को जहन में रखें। ठीक है, अब देखिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले जो है देखिए स्टूडेंट्स, इनकी रिसेप्शन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप बीइंग यूनिवर्सल सॉल्वेंट। चूंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है इसके बारे में भी बहस करूंगा, क्योंकि इनके पास ये जो है कोई एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस नहीं करता, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती। समझ गए? टू रिएक्ट विद डोनर ब्लड के साथ रिएक्शन करने के लिए इनके साथ कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। अब देखिए ये जो है ए बी, ये ब्लड दे सकता है ए बी को और उसे रिसीव कर सकता है ए बी, आपस में तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये रिसीव किसके से ऑल ब्लड ग्रुप ए से भी करता है, ओ से भी करता है, बी से भी करता है, ए बी से भी करता है। वजह यह है क्योंकि इनमें हमारे पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होते और ना ही इनका ब्लड सीरम जो है, ब्लड प्लाज्मा जो है कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ईबी वाले के साथ क्या होते हैं, दोनों एंटीजन होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, लेकिन कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर इनको ब्लड ग्रुप ए मिल जाए बी, ब्लड ग्रुप ए में क्या होता है, एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी भी होती है। इनमें कोई भी एंटीबॉडीज होती नहीं, ना ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंटीजन दोनों मौजूद है, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। अब अगर ये सवाल आप लोगों से कोई पूछे कि एक इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इनमें एंटीजन क्या होता है, एंटीजन होता है इनमें ए, एंटीबॉडी जो है होती क्या है इनमें, एंटीबॉडी बी। अगर कोई आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे, इस पे आप लोग जरा गौर कर ले, यहाँ पे एंटीबॉडी बी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ई बी के साथ तो दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए बी है, एंटीजन ए बी मौजूद है एंड बी इनके साथ मौजूद होता है। या एंटीबॉडी बी एंटीजन बी के साथ क्या रिएक्शन नहीं कर सकता जनाब, ये इनके एंटीजन्स है, ये इनके बॉडीज जो है, ये इनके ब्लड के अंदर कोई रिस्पॉन्स शो नहीं होता इनमें, ये कोई एंटीबॉडी बना नहीं सकते इनके खिलाफ। अगर उनमें है वो तो हमारे पास क्या है, वो तो डोनर का ब्लड है, वो तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। वो अगर यहाँ पे आ जाए तो वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा इनके साथ। समझ गए ना?
तो इसलिए इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता। अब आते हैं लास्ट जो है ब्लड ग्रुप ओ की तरफ। ब्लड ग्रुप ओ देखिए, ये हमारे पास ब्लड रिसीव कैसे कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है ब्लड, बस। डोनेट ओ को भी कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी करता है, ए बी को भी करता है, बीइंग यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ये जो रिसीव करेगा ब्लड सिर्फ और सिर्फ ओ से करेगा। कैन रिसीव ब्लड ग्रुप ब्लड फ्रॉम ओनली टाइप ओ, क्योंकि इनमें दोनों एंटीबॉडीज होते हैं। ओ हैविंग बोथ एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट विद एनी एंटीजेनिक ब्लड। ए से नहीं रिसीव कर सकता, बी से नहीं रिसीव कर सकता, ए बी से नहीं रिसीव कर सकता, क्योंकि ओ में हमारे पास एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज इनका ब्लड सीरम पैदा कर सकता है। जो भी ब्लड ग्रुप आ जाए, इनका ब्लड जो प्लाज्म है वो एंटीबॉडीज इनमें मौजूद होते हैं, वो इनके साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, टाइप ए हो, बी हो या ए बी हो, बट दे कैन डोनेट ब्लड टू एनीवन एज दे डू नॉट हैव एनी एंटीजेंस टू इंटरफेयर विद recipient blood, due to which it is known as universal donor। ये यूनिवर्सल डोनर किस लिए है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास इनके पास कोई एंटीजन नहीं होता। जब एंटीजन नहीं है, आप एक चाहे ए को दे दे, चाहे बी को दे दे, चाहे ए बी को दे दे ब्लड ग्रुप, इनमें एंटीजन है ही नहीं, तो ये जो रिसिपिएंट का ब्लड जो है किसके खिलाफ जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। जब उनके एंटीजन है ही नहीं, कोई मसला नहीं है, समझ गए ना। जब एंटीजन है ही नहीं तो किसके खिलाफ प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल डोनर है। ये चार्ट आप जहन में रखें तो वो जो है इसी के मुताबिक जो है आप लोगों का क्या होगा, सिस्टम बहाल हो जाएगा। समझ गए ना, आप लोगों की इसी आसानी से समझ आ सकता है। समझ गए ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ ईबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। समझ गए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। समझ गए। ओके।